हेलो दोस्तों, मैं हूं नबीन और आप देख रहे हैं स्टडी विद नबीन शर्मा। ये हमारा इतिहास का वीडियो है। इससे पहले हमने समझ लिया है मौर्य साम्राज्य तक इतिहास को और सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं सातवाहन वंश को। ठीक है, कण्व वंश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और सातवाहन वंश के बारे में समझेंगे। सॉरी गाइज, 2-3 दिन ये सीरीज थोड़ी सी ब्रेक हो गई किसी समस्या की वजह से, लेकिन आगे ये अब कंटिन्यू रहने वाली है और कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो आपको पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में और कण्व वंश के बारे में। ये वीडियो आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास लगभग सभी में पूछा जाता है और ये बहुत मुख्य टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कण्व वंश को। इसका जो काल था 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। और 2 राजधानियां थी कण्व वंश की, एक पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा। ठीक है, तो इतनी जानकारी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इतना ही हम याद रख लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अगर इससे पूछा जाता है। बाकी पढ़ने को तो हम इसी पे पूरी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, अभी हमें एग्जाम क्लियर करना है। आगे देखते हैं। सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। तो सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 300 वर्षों तक शासनकाल रहा है इसका। भाषा इसकी प्राकृत थी और धर्म यहाँ पे कौन सा चल रहा था? तो ब्राह्मण धर्म चल रहा था। ठीक है, राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठान बोलते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में ये पड़ता था। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये इनकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान भी बोली जाती है, पैठान भी बोली जाती है। और कहाँ अवस्थित थी? दक्षिण महाराष्ट्र में। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। संस्थापक की बात कर लेते हैं तो शिमुक इसके संस्थापक थे। ठीक है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके। ठीक है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या कर दी किसने? शिमुक ने। और उसके बाद उसके संस्थापक बने सातवाहन वंश के शिमुक। ठीक है, तो ये कहानी है, थोड़ी सी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नागरिका अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है और हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें 3 जगहों से मिलती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है सातवाहन के वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सातकर्णी प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उपाधि क्या थी इसकी? दक्षिणा पथपति। ठीक है, या प्रतिष्ठानपति। ठीक है, दक्षिणापति, सीधे दक्षिणापति की भी उपाधि इसने धारण की थी और दक्षिणा पथपति की और प्रतिष्ठानपति, तीनों उपाधियां सातकर्णी प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, तो वैदिक काल के बाद जो अभी ये समय आने वाला है, इसमें क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ वगैरह का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में रहा है। ठीक है, राजधानी की बात कर ले तो राजधानी अमरावती में बनाई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? अमरावती में। कौन सा वंश है? सातवाहन। सातकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सैरोगॉन। ठीक है, एल्डर सैरोगॉन भी इसका नाम था सातकर्णी प्रथम का। ठीक है, बुक कौन सी बुक में मिलता है? ये बुक पेरिप्लस द इरिथ्रियन सी, जो बुक जिसका कोई लेखक नहीं है। ठीक है, अभी तक इसका कोई लेखक ज्ञात नहीं है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। तो इसमें इसका नाम मिलता है एल्डर सैरागॉन। ठीक है, किसका? सातकर्णी प्रथम का। तो ये बात हम याद रखेंगे, किसमें मिलता है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। यूनान प्लस मौर्य साम्राज्य के बारे में, के व्यापार के बारे में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? सातकर्णी प्रथम ने। तो जो भूमि दान की प्रथा थी कि अब भूमि दान में देने लगे। ठीक है, पहले क्या चलता था? वैदिक काल में गायों को दान में दिया जाता था, महादान माना जाता था। अभी यहाँ पे क्या है? भूमि को दान में दिया जाने लगा है। इस बात की जानकारी नाना घाट के अभिलेख से प्राप्त होती है। तो भूमि दान की जानकारी हमें नाना घाट अभिलेख से प्राप्त हो जाती है, इसको याद रखेंगे। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया था। नागा घाट अभिलेख जो है वो सातकर्णी प्रथम की पत्नी द्वारा जारी किया गया था। क्या नाम था उनका? नागनिका। आगे बात कर लेते हैं हम संस्कृत के विद्वान। ठीक है, हाल कौन थे? तो ये हाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सातकर्णी प्रथम के दरबार में थे और इनके बारे में पूछा जाता है हमेशा से एग्जाम में। ठीक है, तो संस्कृत के विद्वान थे हाल। ठीक है, और ये गाथा सप्तशती की रचना की थी इन्होंने। गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? तो हाल नामक वैज्ञानिक ने। और ये बुक पूछी जाती है। ठीक है, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा गया है। ठीक है, अंधकार का युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। अंधकार का युग कौन से वंश को कहा जाता है? तो सातवाहन वंश को। इसके
इसका जो राज्य था या इसका जो दरबार था उसमें 2 विद्वान रहते थे, ठीक है। कौन कौन से? एक सर्ववर्मन और दूसरे गुणाढ्य, ठीक है। ये तांत्रक थे और ये बृहत कथा, इन्होंने तांत्रक बुक लिखी और इन्होंने बृहत कथा, ठीक है। तो बृहत कथा में क्या है, इसी के आधार पर पंचतत्व पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। जो बृहत कथा है, जिसमें वो बृहत कथा में जो कहानी है उसी को पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने दर्शाया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कुल मिला के विद्वान जो थे इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? शर्ववर्मन और गुणाढ्य, किसमें? सातकर्णी प्रथम के दरबार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। 23वां शासक था ये, सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक बोला जाता है इसको। उपाधि कौन कौन सी इसने ग्रहण की थी? अद्वितीय ब्राह्मण की, एका ब्राह्मण की, और त्रिस्मु द्विपति की, और बेड़कटक स्वामी की, ठीक है। तो इसकी उपाधियां 4 थी, अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिस्मु द्विपति और बेड़कटक स्वामी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधियां थी। 23वां शासक था, ये याद रखेंगे, क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी। माता की बात करें तो ये बलश्री, ठीक है। नासिक अभिलेख से पता लगता है कि सातकर्णी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसकी माता कौन थी? बलश्री, ठीक है। अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही, ठीक है। ये संयुक्त रूप से अपने पुत्र के साथ शासिका रही थी। समाज कैसा था इस टाइम? तो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। इसके शासक नहपान को इसने नहपान जो शासक थे उनको हराया था, ठीक है। जोंगल भंबी नासिक से मिले ब्रह्मांडों से ये ज्ञात होता है, ठीक है। जोंगल थम्बी जो अभिलेख हैं, जोंगल थम्बी अभिलेख नासिक में, इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि नहपान जो थो नहपान उसको हराया था किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और पता किससे चलता है? 13,250 सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सिक्के कैसे थे? नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें इन सिक्कों से भी पता चलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी और पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी और पुलमावी यह रुद्रदामन से पराजित हुआ था। अगला जो शासक था ये वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी था। किससे पराजित हुआ था? रुद्रदामन से। पुत्री इसकी कौन थी? तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी की पुत्री का विवाह हुआ था किसके? रुद्रदामन के साथ, और ये शिवश्री थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। इन्होंने कौन से सिक्के जारी कराए? जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए थे। और अंतिम शासक कौन था? विजय, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन था? विजय। तो याद रखेंगे कौन से? सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का जो फैक्ट है वो ये है, शीशे के सिक्के किसने जारी कराए थे? तो सातवाहनों ने, और ये 500 ग्रेन के होते थे, ठीक है। प्लस पोटीन एवं तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। अब पोटीन के सिक्के भी पूछे जाते हैं तो किसने चलाए थे? सातवाहनों ने। शीशे के हों, पोटीन के और तांबे के, 3 तरह के सिक्के इन्होंने चलाए थे। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिक्के कौन कौन से जारी करवाए और इनका जो व्यापार होता था वो कल्याण नामक बंदरगाह से होता था, ठीक है। बाकी जो राज दरबार में जो दोनों उनके विद्वान रहते थे वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बुक जो लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से सातवाहन वंश से पूछ लिए जाते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको हमने इस वीडियो में देख लिया। तो आज हमने सातवाहन युग को पूरा समझ लिया, सातवाहन वंश जो है हमारा, और आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।